ये बात आपने भी सुनी, भाषण भी एक घंटा सुनना ही हम बात करेंगे, ये तो बीच में टोक नहीं है, ये बात करें तो सुन लेते, भाषण नहीं हम सुनेंगे, हम नहीं सुनेंगे भाषण, हम नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, कोई चर्चा नहीं है, हम प्रतिनिधित्व करेंगे, बैठे रहते हैं चेहरों में, इसमें मुन्ने की बात सुन रहे हैं, भाषण सुन रहे हैं यार, भाषण हमने नहीं सुना। दिल्ली का कोर्ट का दरवाजा हम जानते हैं, दिल्ली और कोर्ट का दरवाजा हमको भी आता है। ये तो मीडिया में ना कि उग्र आंदोलन, कोई नहीं, चलो चलो बात करो, बात करने का कोई फायदा नहीं है। चलो हमने अपनी बात रखी है सर, समझ में नहीं है, सरकार हमारे समझता है। चलो आजा आजा, कौन सा बात आयो सर, आ जाओ नहीं किसी से भीख मांगते, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हटिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं किसी से भीख मांगते, पार्टी अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, पार्टी अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, साझा हक भीख मांगते, किसी से भीख मांगते, भीख मांगते, पार्टी अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, पार्टी अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, पार्टी अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, पार्टी अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, पार्टी अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। पार्टी अपना होश में आओ, होश में आओ, हिमाचल सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पार्टी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद पार्टी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद पार्टी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पार्टी अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। आकर के जिस तरह से बैठक चली और जिस तरह से हमें आज क्लेरिफिकेशन होने के बावजूद, सेंटर से कानून पास होने के बावजूद भी अगर पदाधिकारी या बड़े बड़े ऑफिसर या यहाँ पे ये बात रखें कि जी हमें यही नहीं पता कि हाथी कौन है, हमें ये नहीं पता कि जिसकी बेस डेट क्या है, जबकि पार्लियामेंट में बिल पास होके आता है, हिमाचल सरकार के अधिकारियों के एक एक पेज के ऊपर हर एक के सिग्नेचर होकर के वो बिल प्रावधान या यहाँ की रिक्वेस्ट जो जनता की होती है, जो गिरपार की जनता की जो रिक्वेस्ट थी, जो मांग थी, उसको सेंटर तक भेजा गया था। सेंटर में भी बहुत प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो लॉ डिपार्टमेंट में हैं, चाहे वो केंद्रीय कानून मंत्री किसी भी जगह में बैठे हो, जनजातीय मंत्रालय में बैठे हुए हैं, एमपी पार्लियामेंट में मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, उन लोगों ने भी इसके ऊपर गहन विचार किया और निर्विरोध होकर के कहीं से भी किसी भी प्रकार का उस वक्त पार्लियामेंट में नू नुक्कड़ नहीं हुआ था, कहीं पे भी इसके ऊपर किंतु परंतु नहीं हुआ था। तो आज यहाँ पर जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आ रही है और 4 महीने होने के बाद जब संतुष्टि राष्ट्रपति जी की भी मिल गई है, तो आज ये किंतु परंतु कौमा क्यों लग रहे हैं? इससे जाहिर होता है कि सरकार के मन में कुछ और है और मुंह पे कुछ और है, जो कि साथी समाज को बिल्कुल भी
मान्य नहीं है, हम इस बात को बिल्कुल नहीं मानेंगे। क्यों? हमारे जो भविष्य के, जो हमारे बच्चों का भविष्य है, उसके पीछे हम लोगों को बहुत दुखद समय बिताना पड़ रहा है इस वक्त। अगर कहीं पे भी सरकारी नौकरी मिल रही है, 10-12 हज़ार की गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने जो वैकेंसियाँ निकाली है, उसके लिए हमारे हाटी समाज के बच्चे बैठे हुए हैं। ओबीसी समाज ओबीसी से अप्लाई कर रहा है, एससी समाज एससी से अप्लाई कर रहा है। अब हमारे हाटी बच्चे क्या करें? हम लोगों ने आज ये सोचा था कि कम से कम बाकी जगह में किंतु परंतु हो सकता है, अगर इन सरकार को, हिमाचल सरकार को एससी के ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन लेनी है, लें, हमें कोई एतराज़ नहीं। हमने बैठक में भी यही कहा कि आप लीजिए, क्लैरिफिकेशन लीजिए, 2 बारी 3 बारी जो भी क्लैरिफिकेशन करनी है करिए। लेकिन हाटी समाज का जो बाकी शेष भाग है, जिसमें राजपूत, खशकनैत आते हैं, हमारे ओबीसी के भी भाट आते हैं, उनके ऊपर तो कोई किंतु परंतु नहीं था। उनके बच्चों को क्यों सर्टिफिकेट इशू नहीं हो रहा है? माननीय न्यायालय ने अगर ये निर्देश दिए हैं सरकार को कि तुरंत इन बच्चों को प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिए जाएं, तो उन्होंने भी तो किसी बेस पे दिया होगा। उन्होंने भी हमारे केंद्रीय कानून को पास किया हुआ है, उसके बारे में कोई उनको भी ज्ञान होगा। इसीलिए हमारे जो बच्चे थे उनको प्रोविजनल सर्टिफिकेट इशू हो गए थे। हमारी सिर्फ एक ही मांग थी कि हम सारे बच्चे यहाँ पे हाई कोर्ट में नहीं आ सकते। 3 लाख गिरिपार का बच्चों का, और इतने बड़े दूर से क्षेत्र से शिमला में आकर के हर एक जना कोर्ट में केस नहीं लगा सकता। हम चाहते हैं कि सरकार, बाकी समाज का हम सबके रिस्पेक्ट करते हैं, सबके लिए हमारा प्यार भाव है। हाटी समाज हमेशा प्यार भाव में विश्वास रखता है। हम कहते हैं एससी भाइयों की बात भी सुने, ओबीसी भाइयों की बात भी सुने, उनके लिए जो भी आपने प्रावधान करना है करिए। हमें कोई गर्ज नहीं है, हमें कोई गिला शिकवा नहीं है, हमने आज तक कभी भी प्रोटेस्ट नहीं किया है। लेकिन अगर हमारे हकों को रोका जा रहा है तो फिर हमारा खून तो खौलेगा। अब हम लोग अगर वापस जाएंगे, हम क्या बच्चे को, अपने बच्चों को जवाब देंगे कि हम आज क्या लेके आए हुए हैं? हम सिर्फ रोष लेकर के जा रहे हैं। हमारा सरकार के लिए भी अभी भी ये विनम्र निवेदन है कि 7 दिन के अंदर अंदर अगर इस समस्या का समाधान नहीं हुआ, 7 दिन के बाद जो भी परिस्थिति होगी गिरिपार में या पूरे हिमाचल में, उसके लिए सरकार जिम्मेवार होगी, हम जिम्मेवार नहीं होंगे। हमने पूरा समय दिया है सरकार को, अभी भी दे रहे हैं। ये चाहे क्लैरिफिकेशन लें, खुद दिल्ली जाएं, दिल्ली से जो भी क्लैरिफिकेशन चाहिए लेके आएँ, लेकिन हमारे इस समस्या का समाधान करें। हमारे एससी समाज की सारे हितों को प्रोटेक्ट करें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। ओबीसी समाज को 2-2 सर्टिफिकेट दें, 3-3 सर्टिफिकेट दें, हमें इससे भी कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन हमारे बच्चों को जनजाति सर्टिफिकेट इशू किए जाएं, ये हमारी मांग है और ये मांग अटल है। और इसके पीछे हम कोई भी समाधान, सड़क का रास्ता, कोर्ट, न्यायालय, कोई भी हम रास्ता अपनाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। धन्यवाद। जी, आज बैठक हुई है, क्या कहेंगे आप? क्यों आपका विरोधाभास? देखिए, बैठक का बहिष्कार करने की नौबत क्यों आई? एक तरफ सरकार संवाद पे हमने, देखिए, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि देश की जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, 70 सालों बाद हिमाचल प्रदेश का जो हाटी समुदाय है उसको जनजातीय अधिकार दिया गया था। लेकिन राज्य की जो सरकार है, यहाँ पे कुछ है कि लोग षड्यंत्र करके हाटियों के खिलाफ यहाँ जो कानून है, विधेयक है, उसको पारित करने में लटकाने, अटकाने और भटकाने का कार्य 5 महीने से चल रहा है। अभी तक गिरिपार के लाखों व्यक्ति जो इससे लाभार्थी है, उनको एक भी सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया है। लेकिन फिर क्या कहता है यहाँ का प्रशासन? चुपके से चिट्ठी निकालता है और जो कुछ एक जो एसटी में लोग है ही नहीं, उनको भी अंदर मीटिंग में बुलाया गया और वहाँ पे वे तथ्यहीन बातें कर रहे थे, जिसके कारण हमारी जो हाटी, केंद्रीय हाटी समिति है, उसने इस बैठक का बहिष्कार किया है। और हमने सिर्फ वहाँ पे मंत्री जी और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी थे, केवल और केवल एक मांग रखी कि गिरिपार के जो राजपूत और ब्राह्मण हैं, हाटी समुदाय के अंदर आते हैं, उनके आप सर्टिफिकेट जारी करें ताकि गिरिपार के जो लोग हैं उनको लाभ मिल सके। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, वहाँ अंदर भी ढूलमूल रवैया अपनाया जा रहा है, लगातार पत्राचार लिखे जा रहे हैं और हाटियों पे अत्याचार किया जा रहा है। इसी संदर्भ में हमने आज यहाँ पे बाहर बहिष्कार किया है बैठक का, जिसके कारण कि गिरिपार के लाखों लोग मायूस हो रहे हैं। हमारे पास विकल्प है, अब शीघ्र ही हम आंदोलन की रणनीति बनाएंगे। नहीं, आज जो है माननीय जगत सिंह नेगी जी, ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर की अध्यक्षता में जो ट्रांसगिरी क्षेत्र के हाटी लोगों को ट्राइबल डिक्लेयर किया गया, उसके बारे में मेरे और विनय कुमार जी की रिक्वेस्ट पे सरकार ने मीटिंग बुलाई, जिसमें सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्राइबल अफेयर ओंकार शर्मा जी और सेक्रेटरी लॉ भी थे। और हमने समाज के सभी लोग, चाहे वो हाटी समिति के लोग थे, चाहे ओबीसी के लोग थे, चाहे एससी के लोग थे, और हमने सबको बुलाया और विस्तृत रूप से बहुत शांतिपूर्ण तरीके से जो है उस पर विस्तृत चर्चा हो रही थी और सब ने अपनी अपनी जो है बात रखी है। और हम इस नतीजे पे भी निकले थे कि भाई
क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने क्लैरिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा हुआ है, और जब तक क्लैरिफिकेशन नहीं आती तब तक जो है प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स हमारे जो ट्रांसगिरी के बच्चे हैं उनको प्रोविजनल एसटी का सर्टिफिकेट जो है वो इशू कर दिया जाए। तो जगत सिंह नेगी जी ने उसको एग्ज़ामिन लॉ डिपार्टमेंट को एग्ज़ामिन करने के लिए कहा, और उसके बाद हमने जो क्लैरिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने भेजा है, क्योंकि जो क्लैरिफिकेशन है उसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है उन्होंने हाटी ऑफ ट्रांसगिरी एरिया ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट किया है। इसका मतलब ये है कि जो ये गज़ट नोटिफिकेशन है भारत सरकार की, उसके मुताबिक ट्रांसगिरी क्षेत्र का हर व्यक्ति जो है वो एसटी बन जाता है। जब ये नोटिफिकेशन हिमाचल सरकार के पास आया और इसका लॉ डिपार्टमेंट ने अध्ययन किया, और पिछली पूर्व सरकार ने जो रिकमेंडेशन भेजा था उन्होंने एससी को भी एक्सक्लूड करके भेजा था इसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। मगर जब नोटिफिकेशन आई तो नोटिफिकेशन में सब लोग जो है वो उनको हाटी बनाया गया है। तो हिमाचल सरकार ने लॉ डिपार्टमेंट ने क्लैरिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा है, अभी तक वो क्लैरिफिकेशन नहीं आई है। मगर सरकार, हमारी कांग्रेस की सरकार ने और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के कहने पे हमने सर्वदलीय मीटिंग बुलाई। हमने सुरेश कश्यप माननीय सांसद जो हैं उनको भी बुलाया, और हमने पौंटा के विधायक है, रेनका के विधायक है और राजगढ़ के माननीय विधायक है, सबको पत्र लेकर के, चिट्ठी लेकर उनको आमंत्रित किया कि विस्तृत रूप से आप आएँ और सरकार के सामने पक्ष रखें और किसको इस एसटी वाले इशू को किस तरह से स्मूथली इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और पहली बार हुआ, क्योंकि पूर्व में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस वक्त मैं और विनय कुमार जी ट्रांसगिरी क्षेत्र से विधायक थे। हमें कभी भी जयराम सरकार ने ना कभी हमें पूछा, ना कभी हमें मुझे बुलाया, मगर हमने एक अच्छी पहल करके चुने हुए प्रतिनिधि और उस समाज से जो इफेक्टेड लोग हैं जो प्रतिनिधित्व करते हैं, हमने सबको बुलाया और बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से मीटिंग हो रही थी। और मैंने सुझाव रखा कि हम, हमारे जो सांसद हैं सुरेश कश्यप जी, मैंने उनसे निजी रूप से भी बात की, परसों मैंने उनसे बात की और मैंने रिक्वेस्ट की उनको कि वो इस मीटिंग में आएँ और इस इशू पे अपनी वो बात रखें, मगर वो उनकी व्यस्तता थी। मैंने उनको कहा कि हम सुरेश कश्यप जी की अध्यक्षता में जो लॉ मिनिस्टर है या ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर है उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, जो क्लैरिफिकेशन हिमाचल सरकार ने मांगी है उसको हिमाचल सरकार को तुरंत भेजें ताकि इसको जल्द से जल्द लागू किया जा सके। और बहुत अच्छे माहौल में बहुत बात हो रही थी, मगर वो हमारे जो एसटी के कुछ व्यक्ति हैं उन्होंने वो अपनी बात वहाँ रखी। उनकी बात की वजह से हमारे कुछ जो है हाटी समिति के लोग उत्तेजित हो गए और आपस में उनकी जो है कहा-सुनी होनी शुरू हो गई, और उन व्यक्ति जो एससी समाज से व्यक्ति थे उनकी बात के ऊपर उठ करके वो बाहर वॉकआउट करके गए। उनका सरकार के प्रति कोई रोष नहीं है, या हमारे प्रति या सरकार के या जनप्रतिनिधि के प्रति कोई रोष नहीं था। वो तो उनकी आपस की जो कहा-सुनी और तू मैं हुई उसकी वजह से वो उठ करके गए हैं। मैं ट्रांसगिरी क्षेत्र के सभी लोगों को आश्वासन दिलाना चाहूँगा कि इस मुद्दे का हम जो है शांतिपूर्वक तरीके से हम हल करना चाहते हैं। हम समाज को नहीं बांटना चाहते, हमारे समाज में जो है टकराव और विघटन ना हो। और मैंने खुद उनको कहा कि मैं जो लॉ मिनिस्टर है, केंद्रीय लॉ मिनिस्टर है, मैं उनसे टाइम लेता हूँ। अगर आप ले सकते हैं टाइम तो आप लो, और विनय कुमार जी और मैं भी उस प्रतिनिधि मंडल में जा कर के हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप क्लैरिफिकेशन भेजें ताकि इसकी इम्प्लीमेंटेशन जल्दी से जल्दी हो सके। हर्षवर्धन जी, बार बार हाटी समुदाय के लोग बैठक से निकला। इस बैठक में हाटी जो मंच है एक, उनके प्रतिनिधि और साथ में हमारे जो अनुसूचित जाति के समुदाय के जो प्रतिनिधि हैं, ओबीसी समाज के जो लोग हैं, ये सभी आए थे आज। और मुद्दा ये था कि जो पार्लियामेंट ने एक संशोधन किया है जिसमें ट्रांसगिरी के जितने भी इलाके पड़ते हैं उनको जो है उस समुदाय को जो है जनजाति का दर्जा मिले। तो इसमें जो है एक जो पार्लियामेंट का संशोधन हुआ है उसके बाद इसको लागू करने के बारे में कुछ क्लैरिफिकेशंस के लिए हमने केंद्र सरकार से मामला सितंबर महीने में उठाया। उसके बावजूद बीच में हमने रिमाइंडर्स जो दिए, अभी तक उसका क्लैरिफिकेशन नहीं आया, क्योंकि ये जो संशोधन है इसमें पूरा ट्रांसगिरी के जो एरिया में जो भी समुदाय, सभी को, हाटी समुदायों को जनजाति का दर्जा देने का जो है कानून बना है।
तो इसमें दूसरे समाज के लोग भी हैं और साथ में ये भी है कि इसको कब से लागू करना है, मतलब कौन सा कट ऑफ डेट होगा। तो इन सभी बातों को जो है केंद्र से मामला उठाया है, परंतु अभी तक केंद्र से इसका जो है स्पष्टीकरण नहीं मिला है। और इस बीच में ये बैठक बुलाई गई ताकि लोगों के सामने इनकी जो शंकाएं हैं उसको दूर की जाए। इन्होंने अपनी बात रखी है सभी समुदाय ने, और हाटी समुदाय का तो ये है कि इसको तुरंत लागू किया जाए। तो हमने भी कहा कि जो आज कुछ लोग सर्टिफिकेट्स को लेके कोर्ट में गए हैं, एक आध केस में कोर्ट ने निर्देश भी दिया है कि इनको प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो याचक है उसको दिया जाए। तो इन सबको हमने जो है अपने लॉ लेवल से एग्जामिन करके फिर शीघ्रता अतिशीघ्र जो है इसको लागू करने का फैसला। यानी सर जो दूसरा पक्ष इसमें अपनी बात रख रहा है उनकी भी पूरी बात सुनी जाएगी, इसमें समय दिया जाएगा उन्हें? नहीं, अब संशोधन समय तो हमने सबको दिया है, अब संशोधन जो होकर आया है उसके ऊपर जो भी आगे मामला बनाना है या उसमें जो भी क्लैरिफिकेशन वो केंद्र सरकार ने देना है। जी सर, कल 5 राज्यों के चुनावों की परिणाम भी आने हैं सर, क्या कहेंगे आप? चुनाव जो है सकारात्मक होंगे। पूरे 5 प्रदेश में कांग्रेस की लहर है, क्योंकि जो भाजपा शासित प्रदेश है चाहे केंद्र की सरकार है, लोग इनके शासन से जो है अब तंग आ चुके हैं। महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, कानून व्यवस्था जो है चरमरा गई है सभी जगह पे, देश का जीडीपी गिरा है। तो हर वर्ग के लोग जो है आज प्रताड़ित हैं, तो बदलाव तो निश्चित है। सर भांग की खेती को लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द जो है इसके ऊपर कुछ फैसला आ सकता है सर। आज के लिए जो एक कमेटी बनी थी उसने अपनी रिपोर्ट जो है सरकार को जो है विधानसभा के अंदर भी हमने रखा था। अब इसका जो है पॉलिसी बने उसके बारे में विभाग की तरफ से एसओपी तैयार किया जा रहा है। पॉलिसी शीघ्र जो है सरकार जो है इसको फैसला लेगी, कैबिनेट में आएगा ही। बागवानी विभाग में सर कुछ नौकरियां भी, कुछ भर्तियां निकल रही है सर? हाँ, अभी कुछ पोस्ट हमारे एचईओस के निकलने हैं, कुछ एसडीओस के निकलने हैं। मंत्रियों से मुलाकात कर चुके हैं, हाटी का हम लोग भी प्रतिनिधित्व करते हैं, हम दोनों ही मंत्रियों से मुलाकात कर चुके हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से मुलाकात कर चुके हैं। आज अगर सरकार ने बैठक बुलाई तो इसका भी हम स्वागत करे थे, लेकिन सरकार की मंशा सही नहीं है। केंद्रीय कानून को 4 अगस्त को गजट नोटिफिकेशन होती है, हमारे बच्चों का पोस्टें आज निकल रही है, उनको कोर्ट, कितनी विडम्बना है कि कोर्ट हमें प्रोविजनल सर्टिफिकेट अलाउ कर रहा है, लेकिन सरकार यहाँ सोई हुई है। और ये बैठकों पर बैठ के उन लोगों को भी इस बैठक में जो स्टेक होल्डर है ही नहीं, उनको भी बैठक में बुलाया गया। हमारी आपत्ति यही थी कि हमने 14 जातियों और उपजातियों की लड़ाई लड़ी है, हम लोग पक्षधर है सभी जातियों के। अगर एक्सक्लूड हुए तो उनकी डिमांड पे ही एससी एक्सक्लूड हुए, हमने एक्सक्लूड नहीं किए। अगर वो एक्ट में एक्सक्लूड हो गए, फुल स्टॉप, कोमा, राज्य सरकार के पास कोई पावर नहीं है। इसको केवल और केवल हमारी मांग एक ही थी, सिंगल एजेंडा था कि इसको तत्काल लागू किया जाए, आज से ही हमारे सर्टिफिकेट बच्चों के शुरू कर दिया जाए। लेकिन टाल मटोल वाला रवैया दोनों ही मंत्रियों का रहा। कोशिश जरूर की गई, लेकिन जिस तरीके का माहौल, जिस तरीके से बेनतीजा ये बैठक रही है, इसलिए बहिष्कार हमें विरोध स्वरूप बाहर आना पड़ा है। और हमने 7 दिन की मोहलत दी है, अगर 7 दिन के भीतर हमें सर्टिफिकेट जारी नहीं होते हैं तो हम सड़कें भर जाएगी, सड़कें कम पड़ जाएगी, सारे के सारे हाटी लोग सारे सड़कों पे उतरेंगे। आज हमने मंत्री को हमने बहुत समय दे दिया, 4 महीने का पर्याप्त समय होता है। हमने मुख्यमंत्री से ये आग्रह किया है कि आपके मंत्री लोग आपके सरकार की छवि को खराब कर रहे हैं, हमने मोहलत दी थी, सकारात्मक दृष्टिकोण हमने अपनाया था, बड़प्पन सरकार को दिखाना चाहिए था। केंद्रीय कानून जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, संसद से अगर पारित हुआ है, राज्यसभा से हुआ है, लोकसभा से हुआ है, कि एक भी दल ने विरोध नहीं किया है, तो हिमाचल सरकार की ऐसी कौन सी मंशा है कि इसको इंप्लीमेंट नहीं करना चाह रही। ये छात्रों का भविष्य नहीं चाहते हैं, ये सरकार नहीं चाहती है कि हमारे आईएफएस बने, आईपीएस बने, आईएएस बने, एचएएस बने, अधिकारी बने, ये नहीं चाहती है सरकार। और सरकार की मंशा, इनका हमने जिस तरीके का रवैया अंदर देखा, उसके विरोध स्वरूप हमने आज बैठक से बहिष्कार किया है। धन्यवाद।